हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है। आज हम एटॉमिक फिजिक्स का रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिटेल वे में एक लेक्चर डिलीवर किया था। फिर उसके बाद हमने मॉडल्स के बारे में समझा था कि हमें मॉडल्स की जरूरत क्यों पड़ी, हम मॉडल्स ही क्यों पढ़ रहे हैं, मॉडल पढ़ने से हमें फिजिक्स के बारे में क्या समझ आ रही है। तो हमने समझा था कि मॉडल्स एक प्रकार से तुम्हारा एक इमेजनरी है जिसको हम समझने से अपने रियल वर्ल्ड सिस्टम को समझ सकते हैं। जिसका मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि जैसे हम बड़े बड़े शोरूम वगैरह में मोबाइल वगैरह खरीदने जाते हैं तो हमें एक्चुअल फोन ना दिखा के वो शो पीस दिखाते हैं, एक प्रकार से मॉडल बताते हैं। हम मॉडल को पसंद करते हैं तब जाके वो हमें रियल फोन देते हैं। तो मॉडल एक प्रकार से काम करता है, रियल वर्ल्ड को समझने के लिए हेल्प करता है। तो इसलिए फिर मैंने हमने पूरा डिस्कस करा था कि मॉडल्स क्या होते हैं, उनकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, वो उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हर एक मॉडल को डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्टों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में दिया, जिसमें हमने देखा कि हर एक मॉडल कुछ चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहा था, बट कुछ ना कहीं जाके फेल हो जा रही थी। फिर उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट लोग आते थे, वो जो पहले मॉडल में जो खामियां रह गई थी उन मॉडल को दूर करने के लिए दूसरे साइंटिस्ट अपना दूसरा मॉडल लेते थे। फिर उसके बाद कोई उनके खुद के मॉडल में कुछ ना कुछ खामियां रह जाती, फिर इसके बाद तीसरे साइंटिस्ट आते थे, तो जो दूसरे मॉडल में जो कमियां थी वो तीसरे साइंटिस्ट उनको कवर करके निकाल देते। फिर उसके बाद क्योंकि कोई भी मॉडल ऐसा नहीं बना सकते जिसको हम परफेक्टली बना दे जिसमें कोई खामियां ना हो, क्योंकि हर एक मॉडल कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ ना कुछ चीजों को एक्सप्लेन कर पाता है, बट सभी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी, फिर उसके बाद थॉमसन मॉडल, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ा, और फिर उसके बाद एक रदरफोर्ड मॉडल की एक ओवरव्यू ले ली थी। आज उसको मैंने कहा था कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को आज हम डिटेल वे में एक पर्टिकुलर लेक्चर डिलीवर करते हैं जिसमें हम पर्टिकुलर वे में समझने की कोशिश करेंगे। और एटॉमिक स्ट्रक्चर और सबसे पहले जो न्यूक्लियस का जो बारे में बताता है, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंस है, वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के द्वारा ही पढ़ा था। पर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद जो कुछ भी ये काफी चीजों को एक्सप्लेन कर पाता है। बट जो और ये हम कह सकते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल मॉडल है जो हमारे एटॉमिक फिजिक्स में, जिसने हमारी काफी चीजों को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा कि एटम्स प्रेजेंट है, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इसको थिन गोल्ड जिसको थिन गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, जिसमें रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करा था कि एटम्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड मूव कर रहा है। न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की वजह से ही हुई थी। फिर इसके बाद ये काफी हमारे कॉन्सेप्ट है उनको एक्सप्लेन कर पाता है, बट ये भी सभी मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। फिर इसके बाद हम बोर एटॉमिक मॉडल भी पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते एक मैंने ओवरव्यू पिक्चर दे दिया है कि हम मॉडल्स की कड़ी में ये हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को। सो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट माइलस्टोन, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट माइलस्टोन है हम कह सकते हैं in the history of atomic physics. In the history of atomic physics, it established the existence of tiny. It established the existence of tiny dense positively charged nucleus at the center of the atom. और इसने सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली प्रूव दिया था कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो कि सेंटर पे एटम के अंदर प्रेजेंट है, और कंप्लीटली चार्ज्ड और जो कि कंप्लीटली चार्ज है, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता चला था। सो स्टार्ट करता हमारे इंट्रोडक्शन पोर्शन में जिसमें हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। सो बिफोर रदरफोर्ड वर्किंग, रदरफोर्ड से पहले द एक्सेप्टेड एटॉमिक मॉडल वाज जे थॉमसन, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं हम। सो अकॉर्डिंग टू थॉमसन, थॉमस के क्या अकॉर्डिंग क्या था, एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। एटम एक प्रकार से पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनसाइड इट, और पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द एटम। जो पॉजिटिवली चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द एटम। ऑल्दो दिस मॉडल एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, ऑल्दो ये मॉडल एक्सप्लेन कर पाता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम्स, बट इट फेल्ड टू एक्सप्लेन, बट ये फेल्ड हो गया था मैनी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, देयरफॉर अ न्यू मॉडल वाज रिक्वायर्ड। जो हमारी काफी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी वो चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इसलिए हमें न्यू मॉडल की रिक्वायरमेंट थी। सो अब हम पढ़ते हैं नीड ऑफ
रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो कि प्रॉब्लम कहाँ फेस हो रही थी, प्रॉब्लम्स विद थॉमसन मॉडल। सबसे पहला, इट कैन नॉट एक्सप्लेन, कुड नॉट एक्सप्लेन लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। मीन्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जब हम कर रहे थे तो ये थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि लार्ज, कुड नॉट एक्सप्लेन लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, कुड नॉट एक्सप्लेन concentration of positive charge, could not explain atomic structure correctly, means atomic structure को भी correctly explain नहीं कर पा रहा, fail to explain experimental result of scattering, जो हमारे experimental result आ रहे थे scattering की उनको भी explain नहीं कर पा रहा था। Hence हम कह सकते हैं रदरफोर्ड proposed a new atomic model। इन सब प्रॉब्लमों को देखते हुए रदरफोर्ड एक न्यू मॉडल प्रपोज किया था, और उन मॉडल को प्रपोज करने से पहले एक रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट नाम से एक एक्सपेरिमेंट किया था, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू इन्वेस्टिगेट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मींस इसका मेन मकसद ये था कि एटम के अंदर किस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, टू इन्वेस्टिगेट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मींस जो एटम के अंदर किस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट। और अगर हम इसके बाद एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की बात करें हम, सो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में यहाँ हम एक रेडियो एक्टिव सोर्स लेते हैं जिसमें हम अल्फा पार्टिकल्स को थ्रो करवाएंगे, और ये हमारी थिन गोल्ड फॉयल जो कि बहुत पतली होगी, और लेड ब्लॉक है जिसमें हम अल्फा पार्टिकल को थ्रो कराएंगे थिन गोल्ड फॉयल पे, और ये हमारी क्या है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। और जब इस पे जब थिन गोल्ड फॉयल पे जब हम अल्फा पार्टिकल को थ्रो कराएंगे तो अल्फा पार्टिकल स्कैटर होके कई कई एंगल्स में जा रहे होंगे, और उनमें से कुछ 10,000 में से एक पार्टिकल ही रिट्रेस बैक करेगा अपना पाथ को। और काफी चीजें जो ऑब्जर्वेशन करी कि उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोइंग स्ट्रेट, कुछ पार्टिकल किसी एंगल पे स्कैटर हो रहे थे, 10,000 में से मुश्किल से एक पार्टिकल 180 डिग्री रिट्रेस हो रहा था। इन सब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे नो काफी चीजें कंक्लूड करी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट में हम क्या ले रहे हैं, तो रेडियो एक्टिव सोर्स में जिसमें प्रोड्यूसेस एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल, जिसमें अल्फा पार्टिकल एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल हम थ्रो कर रहे हैं, जिसके एग्जाम्पल हो जाएंगे रेडियम और पोलोनियम, रेडियम या पोलोनियम जो कि हम रेडियो एक्टिव सोर्स ले रहे हैं। और इसके बाद हमने एक लेड ब्लॉक लगा रखा है जो कि कंटेन करता है स्मॉल होल, कंटेन्स अ स्मॉल होल, प्रोड्यूसेस अ नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। एक्चुअल में ये लेड ब्लॉक क्या करता है, ये नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल मींस अल्फा पार्टिकल को लार्ज एनर्जेटिक एनर्जी से थिन गोल्ड फॉर्म में कोलाइड कराने के लिए ये लेड ब्लॉक हेल्प करता है। सो कंटेन्स अ स्मॉल होल, में स्मॉल होल रहता है और जिसमें एक नैरो बीम जो कि अल्फा पार्टिकल की हम थ्रो कराते हैं। अब इसके बाद हम गोल्ड फॉयल की बात करें, सो एक्सट्रीमली थिन फॉयल होती है, जो एक एक्सट्रीमली थिन फॉयल होती है, थिकनेस अप्रोक्सीमेटली अ फ्यू हंड्रेड एटम्स, मींस इसकी जो थिकनेस होती है वो अप्रोक्सीमेटली थिन 100 एटॉमिक एटम्स, बहुत स्मॉल होती है। गोल्ड वाज चूजन, गोल्ड को ही क्यों चूज करा, एक कई बार इंटरव्यू वगैरह में इस पूछ लेते हैं कि हम जब ये रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जब कर रहे होते हैं तो हम जैसे थिन गोल्ड फॉयल को ही क्यों चूज करा, कोई और एलिमेंट चूज नहीं कर सकते थे। सो हम बोल सकते हैं गोल्ड वाज चूजन बिकॉज इट कैन बीटन इनटू वेरी थिन सीड, मींस गोल्ड को हम इसलिए चूज करते हैं कि हम उसको बहुत पीट पीट के पतला कर सकते हैं। So gold was chosen because it can be beaten into very small seeds. स्मॉल सीड्स के फॉर्म में हम बना सकते हैं जिससे एक हम जो अल्फा पार्टिकल थ्रो वो एक एटम के अंदर ही जाए, और अगर किसी अदर एलिमेंट्स को अगर हम चूज करेंगे तो वो हम उसको पीट पीट के इतना पतला नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए हम थिन गोल्ड फॉयल को लेते हैं। जिंक सल्फाइड स्क्रीन, सो डिटेक्ट स्कैट। अब जिंक सल्फाइड स्क्रीन, हमने स्क्रीन जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा रखी है उसमें क्या है, वो डिटेक्ट करता है स्कैटर अल्फा पार्टिकल को, produces a thin flashes called
स्किंटिलेशन मींस वो डिटेक्ट जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर होके आते हैं थिन गोल्ड फॉयल से, सो जिंक सल्फाइड स्क्रीन उन डिटेक्ट करता है स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल को, और जहां भी अल्फा पार्टिकल इस ऑब्जर्व हो रहे होते हैं थिन गोल्ड फॉयल पे, तो वहां एकदम से प्रोड्यूस होता है थिन फ्लैशेस, वहां एकदम से लाइट जनरेट हो जाती है जिसको हम कहते हैं सिंटिलेशन। अब इसके बाद हम ऑब्जर्वेशन, हमने क्या क्या देखा, रदरफोर्ड ऑब्जर्व द फॉलोइंग, most of the alpha particle passes through undeflected, means most of the alpha particle undeflected pass हो गए। some alpha particle suffered small angles deflection, means कुछ alpha particle small angle deflect हुए। जैसे मैं एक यहाँ ऐसा बताता हूँ, जैसे ये अल्फा पार्टिकल हम थ्रो कर रहे हैं, मीन्स ये ऐसा, थोड़ा एक्सपेरिमेंट में थोड़ा ऐसा विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। सम ऑफ द पार्टिकल ये गोइंग टू बी डिफ्लेक्टेड, ये अल्फा पार्टिकल हम जब ऐसे थ्रो कर रहे हैं और एक मतलब 10,000 में से एक पार्टिकल 180 डिग्री डिफ्लेक्ट हुआ, सो सम ऑफ द पार्टिकल्स सफर्ड स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन, जो स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन कर रहे हैं, एंड वेरी फ्यू पार्टिकल सफर्ड लार्ज एंगल स्कैटरिंग, मीन्स बहुत कम पार्टिकल लार्ज एंगल स्कैटरिंग कर रहे हैं। अबाउट वन पार्टिकल अबाउट 20,000, मीन्स एक पार्टिकल 20,000 में से सिर्फ एक पार्टिकल रिफ्लेक्टेड बैकवर्ड, मीन्स 20,000 में से एक पार्टिकल 180 डिग्री डिफ्लेक्ट होके आ रहा है। सो इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमने क्या इंटरप्रिटेशन करी, तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, मोस्ट पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू, मीन्स मोस्ट ऑफ द पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे थे। सो इससे हम कंक्लूजन क्या कर पाए, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, सो इससे हम एक चीज कंक्लूड कर पाए कि एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमारी क्या थी कि सम पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड स्लाइटली, मीन्स कुछ पार्टिकल स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मीन्स इससे हम कंक्लूड कर पाए पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट इनसाइड द एटम, मीन्स क्योंकि हमें पता अल्फा पार्टिकल इज आल्सो पॉजिटिव और इनसाइड एटम कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, तभी वो कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपील कर देंगे, इसलिए सम एंगल पे स्कैटर हो, सो सम पार्टिकल डिफ्लेक्टेड स्लाइटली, मीन्स पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट इनसाइड द एटम, मीन्स पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है इनसाइड एटम। थर्ड ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा, फ्यू पार्टिकल्स स्कैटर्ड थ्रू लार्ज एंगल, मीन्स कुछ पार्टिकल स्कैटर्ड करे हैं लार्ज एंगल पे। सो इससे हम कंक्लूजन क्या कर पाए, पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन, मीन्स पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है वेरी स्मॉल रीजन में। सो फ्यू पार्टिकल स्कैटर्ड थ्रू लार्ज एंगल, मीन्स कुछ पार्टिकल लार्ज एंगल पे स्कैटर कर पाए, सो हम इससे कंक्लूड कर पाए कि पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल, मीन्स पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है बहुत स्मॉल रीजन में। फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमारी क्या रही, सम पार्टिकल्स रिटर्न बैकवर्ड, मीन्स हमने फोर्थ ऑब्जर्वेशन में देखा था कि 20,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल के लिए रिट्रेस बैक कर पाया, मीन्स सम पार्टिकल्स रिटर्न बैकवर्ड। सो इससे हम कंक्लूजन क्या कर पाए, अ डेंस मैसिव पॉजिटिवली चार्ज सेंटर एग्जिस्ट, मीन्स जो डेंस पॉजिटिवली चार्ज कुछ ना कुछ सेंटर पे बहुत डेंस, मीन्स बहुत लार्ज अमाउंट में डेंस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए वो पार्टिकल रिट्रेस बैक करके आया। दिस सेंट्रल रीजन वाज कॉल्ड न्यूक्लियस, जिसको हमने बाद में नाम दिया न्यूक्लियस, जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है। सो ये हमारी 4 ऑब्जर्वेशन हो गई। देन आफ्टर दैट वी कम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ये सब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बाद रदरफोर्ड प्रपोज्ड द फॉलोइंग मॉडल, मींस रदरफोर्ड ने अपना मॉडल को प्रपोज किया और उन्हें पोस्टुलेट करा, क्या पोस्टुलेट करा, एटम कंटेन्स अ टिनी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर, मींस एटम के अंदर टिनी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है सेंटर पे, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है एटम के अंदर सेंटर ऑफ अ न्यूक्लियस। सो एटम कंटेन्स अ टिनी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर।
सो पॉजिटिवली चार्ज हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। सेकेंड पोस्टुलेट क्या था, ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। मींस हम कह सकते हैं कि एटम का एंटायर मास जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है कहां पे, इनसाइड द न्यूक्लियस। सो मास ऑफ एटम इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस। थर्ड पोस्टुलेट क्या बताया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। सो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। फोर्थ पोस्टुलेट क्या दिया, इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। मींस इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। मींस इलेक्ट्रॉन्स जो कि हेल्ड है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और जिसको कुलाम्स लॉ से नाम दिया, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ये तुम्हारा ZE हो जाएगा। और कुलाम्स फोर्स क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सो वियर हम बोल सकते हैं Z तुम्हारा क्या है, एटॉमिक नंबर है। Z तुम्हारा क्या है, एटॉमिक नंबर है। E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। R डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। R क्या है तुम्हारा, डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस। और इसके बाद हम फोर्थ पोस्टुलेट हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और फिफ्थ पोस्टुलेट, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। सो ये हो जाएगी तुम्हारी फिफ्थ पोस्टुलेट्स। अगर इसका फिजिकल मीनिंग की बात करें रदरफोर्ड मॉडल की, सो द मॉडल रिवील्स दैट एटम इज नॉट सॉलिड स्फीयर। एटम एक्चुअल में सॉलिड स्फीयर नहीं है। मोस्ट वॉल्यूम ऑफ एटम इज एम्प्टी। मींस मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम एम्प्टी है एटम के अंदर। पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर। मींस पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है कहां पे, सेंटर पे। इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस गवर्न्स एटॉमिक स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस गवर्न करता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। देन आफ्टर दैट हम अब बता सकते हैं कि साइज ऑफ एटम और साइज ऑफ न्यूक्लियस। सो एटॉमिक रेडियस हम बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ एटम इज 10 की पावर -10 मीटर, मींस 1 एंग्स्ट्रॉम है। और न्यूक्लियर रेडियस 10 की पावर -15 मीटर, जिसको फेम्टोमीटर भी बोलते हैं। देयरफॉर हम बोल सकते हैं रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को अगर कंपेयर करें तो रेडियस ऑफ एटम 10 की पावर 5 टाइम्स है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के। सो thus एटम इज अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि एटम्स की रेडियस 1 लाख टाइम्स ज्यादा है न्यूक्लियस के रेडियस के कंपैरिजन में। सो 1 लाख टाइम्स लार्जर देन इट्स न्यूक्लियस। सो एटम इज अप्रोक्सीमेटली 1 लाख टाइम्स लार्जर देन इट्स न्यूक्लियस। देन आफ्टर दैट अब अगर हम मैथमेटिकल एनालिसिस पे जाएं हम, सो इलेक्ट्रॉन्स मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। और सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा mv²/r। देख ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों बैलेंस हो जाए। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सो mv²/r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²/r। सो हम लिख सकते हैं mv² इज इक्वल टू ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। सो दिस रिलेशन डिटरमाइंस इलेक्ट्रॉन मोशन। सो ये रिलेशन डिटरमाइन करता है इलेक्ट्रॉन के मोशन को। देन आफ्टर दैट रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला। सो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एंगल इज रिलेटेड टू इम्पैक्ट पैरामीटर। सो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एंगल जो कि रिलेटेड है बाय इम्पैक्ट पैरामीटर, जिसकी वैल्यू होता है b इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन 2e cot θ/2। b इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन 2e cot θ/2, जिसमें b तुम्हारा क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर, e तुम्हारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और थीटा क्या है तुम्हारा, स्कैटरिंग एंगल है। नाउ अगर हम सिग्निफिकेंस बात करें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की, सो सिग्निफिकेंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सो मेन कंट्रीब्यूशन, एक तो सबसे पहले इसने डिस्कवर करा न्यूक्लियस को, फाउंडेशन है न्यूक्लियर फिजिक्स का।
करेक्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर को बताया, एक्सप्लेन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करा, इंस्पायर्ड बोर एटॉमिक मॉडल। सो ये इंस्पिरेशन थी बोर एटॉमिक मॉडल, जो कि हमारा अगला मॉडल आएगा, जिसमें अभी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ खामियां रह जाएंगी रदरफोर्ड मॉडल में, उसके बाद हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आएगा। और इधर ही से बिगिनिंग हुई मॉडर्न एटॉमिक फिजिक्स की, बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एटॉमिक फिजिक्स। अब सक्सेस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की बात करें हम, सो सक्सेस ऑफ Rutherford atomic model, discovery of nucleus, correctly identified nucleus, explain scattering experiment, successfully explain alpha scattering experiment, empty space in atom, revealed atoms is mostly empty, mass concentration, so इसने बताया कि mass concentrated है कहाँ पे, न्यूक्लियस पे, basis of nuclear science, opened field of nuclear physics, और इससे एक न्यूक्लियर फिजिक्स की फील्ड को ओपन करा। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, फेलियर या लिमिटेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहली थिंग, एटॉमिक स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। एटॉमिक स्टेबिलिटी प्रॉब्लम को ये सॉल्व नहीं कर पाए। देखो मैं बताता हूँ, एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या बोली, कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर वो एक्सीलरेट करेगा तो वो अपनी एनर्जी को कंटिन्यूअसली लूज करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन है जो कि चार्ज पार्टिकल है वो एक्सीलरेट करे तो वो एनर्जी को कंटिन्यूअसली लूज करेगा, और कुछ टाइम के बाद वो इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के अंदर समा जाना चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम थी जिसको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एंड एक्सीलरेटिंग चार्ज कंटिन्यूअसली emit radiation. Since electron can move in circular orbits, they are accelerated particles. Hence they should continuously radiate energy. So radiate energy, so energy lose होगी, as energy decreases, so radius also decrease होनी चाहिए, hence electron should eventually fall into nucleus, और इलेक्ट्रॉन fall हो जाना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर, बट एटम शुड कोलैप्स, एटम कोलैप्स हो जाना चाहिए, बट रियलिटी में एटम्स आर स्टेबल, हेंस रदरफोर्ड मॉडल फेल्स। ये रदरफोर्ड मॉडल इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। सेकंड था फेलियर टू एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आ रहा था उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइंस आ रही है वो डिस्क्रीट लाइन आ रही है, बट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल तो ये मान के चला कि एनर्जी कंटिन्यूअस है। एक्सपेरिमेंटली हाइड्रोजन एटम डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं, लैम्डा, लाइमन, बाल्मर, पाचन, डिफरेंट लाइंस आ रही हैं। रदरफोर्ड मॉडल प्रेडिक्ट्स कंटिन्यूअस रेडिएशन। रदरफोर्ड मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है कंटिन्यूअस रेडिएशन को, देयरफॉर इट कैन नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, नो क्वांटाइजेशन एनर्जी लेवल्स। उसने कोई क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन अलाउड ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल्स एंड क्वांटम बिहेवियर। फोर्थ क्या था, नो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मींस ने एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरीके से, इसको भी कुछ एक्सप्लेन नहीं करा, कुड नॉट एक्सप्लेन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिफ्थ प्रॉब्लम की नो एक्सप्लेनेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, मींस केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरीके से होंगी ये भी एक्सप्लेन नहीं करा। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। केमिकल प्रॉपर्टी, किसी भी एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से, बट ये चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा। रदरफोर्ड मॉडल प्रोवाइड नो एक्सप्लेनेशन ऑफ chemical properties and electronic arrangement. Now we are going to compare Thomson model and Rutherford model. So property, positive charge, Thomson model uniformly distributed है, Rutherford ने बताया concentrated in the nucleus. प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी न्यूक्लियस, थॉमसन के मॉडल में एब्सेंट थी, रदरफोर्ड के में प्रेजेंट है। थर्ड एम्प्टी स्पेस, थॉमसन के में कोई एम्प्टी स्पेस नहीं था, रदरफोर्ड ने बताया एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है। स्कैटरिंग एक्सप्लेनेशन, थॉमसन फेल्ड हो गया था, रदरफोर्ड ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन करा। फिर फोर्थ था एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर थॉमसन इनकरेक्ट रहा और रदरफोर्ड ने पार्शली काफी हद तक कुछ चीजों को सही एक्सप्लेन कर दिया। देन आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है कई बार, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इलेक्ट्रॉन मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, एटॉमिक रेडियस 10 की पावर -10 मीटर, न्यूक्लियर रेडियस 10 की पावर -15 मीटर, परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम 8.854 इंटू 10 की पावर -12 फैराड पर मीटर। अब फाइनल कंक्लूजन हम बोल सकते हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल रिवोल्यूशनाइज एटॉमिक फिजिक्स बाय प्रूविंग दैट, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने
रिवोल्यूशनाइज करा एटॉमिक फिजिक्स को बाय प्रूविंग दैट एटम कंटेन्स अ टिनी डेंस न्यूक्लियस। एटम के अंदर टिनी डेंस न्यूक्लियस प्रेजेंट है। पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है न्यूक्लियस एटम के अंदर जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है। मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। मोस्ट ऑफ द एटम क्या है? एम्प्टी स्पेस है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। नियरली एंटायर एटॉमिक मास लाइज इन न्यूक्लियस। मींस एंटायर एटॉमिक मास कहां लाई कर रहा है? न्यूक्लियस के अंदर। Although the model successfully explain Goldfall experiment and discover the nucleus. Although मॉडल सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाए गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट को और डिस्कवर करा न्यूक्लियस को, बट इट फेल टू एक्सप्लेन एटॉमिक स्टेबिलिटी एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। दीज लिमिटेशन वर लेटर रिजॉल्व्ड बाय बोर एटॉमिक मॉडल। तो ये सब चीजों को अगला मॉडल जो कि हम पढ़ेंगे बोर एटॉमिक मॉडल में, एटॉमिक स्टेबिलिटी, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह, जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइन, एनर्जी कंटीन्यूअस नाउ के डिस्क्रीट होती है, ये सब प्रॉब्लमों को जो अगला मॉडल हम बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, इन सबको हम डिटेल वे में समझेंगे कि एक्चुअल में ये ऐसा क्यों हो रहा है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइन क्यों आ रही है। एनर्जी कंटीन्यूअस नाउ के अगर हम डिस्क्रीट मान लेते हो तो जो हमारा स्पेक्ट्रम है वो हम करेक्टली एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो अगला मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है जिसमें हम बोर एटॉमिक मॉडल को हम डिटेल वे में बेसिक से समझेंगे और हर एक पॉइंट को समझेंगे। जो भी प्रॉब्लम है हमारी बोर एटॉमिक मॉडल में, जो भी हमारी प्रॉब्लम रदरफोर्ड मॉडल में, जो कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम और स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है, एनर्जी डिस्क्रीट, ये सब प्रॉब्लम को रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हम डिटेल वे में समझेंगे। और अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में, डाउट लिखे, मैं आपके हर एक डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, सो दैट उनको भी बेनिफिट मिल सके इन सभी लेक्चर का, और उनको भी अपने कोई भी फिजिक्स के इंटरव्यू या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या फिर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी, कोई भी एग्जामिनेशन, उन सब एग्जामिनेशन के ये सब लेक्चर उनके लिए हेल्पफुल हो जाए। सो प्लीज शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और कॉलेज ग्रुप में सभी लोगों के साथ शेयर करें, सो दैट उनको भी इन सभी लेक्चर की हेल्प मिल सके। सो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।